बस स्टैंड पर खड़ी एक लड़की को पप्पू काफी देर से देख रहा था। लड़की ने पूछा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मुझे पता है आप उस वक्त क्या सोच रहे हैं। यही ना कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे गाल कितने नरम हैं, मेरी कमर कितनी पतली है। पप्पू बोला, मैडम आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि काश आपकी छातियों को कब छूऊं। इसके बाद पप्पू का जो हाल हवा वो मैं नहीं बताऊंगी। Oh no! चीटिंग पर लड़की के बैग में से प्लास्टिक का लंदन निकला। अफसर बोला, मैडम क्या आपका शौहर नहीं है? लड़की बोली, जी वो तो पीटीसीएल लाइन की तरह है और ये मोबाइल की तरह इसे कहीं भी ले जा सकती हूँ। Oh no! लड़का, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की, हाँ मुझे पता है, लेकिन प्यार के लिए एक और चीज भी बहुत जरूरी है। लड़का बोला, हाँ मुझे पता है, कमाना भी जरूरी है। लड़की बोली, कमीने एक साथ लेटना जरूरी है, वरना प्यार तुम करते रहोगे और टोक के कोई और भाग जाएगा। Oh no! सुहाग रात पर शौहर ने बीवी पर गलबा पाने के लिए कहा, जानू जल्दी बताओ, मैं तुम्हें चंद की सैर करवाऊं या सितारों की? ये सुनकर बीवी बोली, पहले मुझे अपना रॉकेट दिखाओ, फिर मैं फैसला करूंगी। Oh no! पप्पू ने एक लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने फौरन इनकार कर दिया। पप्पू बोला, जानू तुम हाँ करो या ना, मैं 30 दिन तक तुम्हारे घर के सामने खड़ा रहूंगा। 10 दिन बाद लड़की घर के दरवाजे से बाहर आई और बोली, जानू मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। पप्पू बोला, अब आप छोड़े, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी पड़ोसन रजिया सेठ हो गई है। Oh no! एक दुकान पर एक लड़की ने ट्रायल रूम में अपनी कमीज उतार कर दुकानदार को अंदर आने का इशारा किया। दुकानदार खुशी खुशी अंदर गया। दुकानदार खिला दूध देखकर बड़ा खुश हुआ और खूब खेलने लगा। लेकिन कुछ टाइम बाद दुकानदार बेहोश हो गया, क्योंकि लड़की ने दूध में बेहोशी की दवा लगाई हुई थी। लड़की दुकान से कुछ सोट और सारी रकम लौट कर ले गई और आईने पर लिख दिया, कमीने खिला दूध सेहत के लिए नुकसानदेह है। Oh no! कुछ लड़के तो मोहब्बत में कुत्ते भी बन जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो आज इसके लिए कुत्ते बन गए तो कल उसे घोड़ी बनाकर सवारी करके सारा हिसाब किताब बराबर कर देंगे। Oh no! मर्दमशुमारी के एक इंस्पेक्टर ने परेशान होकर कहा, मुहतरमा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपका एक बच्चा 2 बरस का है और दूसरा 4 बरस का, और फिर आप ये भी कहते हैं कि आपके शौहर को मरे हुए 5 साल हो गए हैं। औरत ने जवाब दिया, हाँ मगर कमीने में तो अभी जिंदा हूँ। Oh no! मर्दमशुमारी अफसर एक औरत से बोला, मुहतरमा आपकी और आपके शौहर की उम्र कितनी है? औरत बोली, जब हमारी शादी हुई तो मेरे शौहर की उम्र 25 साल थी, मेरी उम्र 18 साल थी, अब उनकी उम्र दुगनी हो गई है, यानी 50 साल की हो गए है। मर्दमशुमारी का अफसर बोला, लेकिन मैडम आपकी उम्र कितनी हो गई है? औरत बोली, भाई इस हिसाब से तो मैं 36 साल की हो गई हूँ। Oh no! आशिक का जनाजा माशूका की गली से जब निकला, लड़की की मां इसे देखकर बोली, जाते जाते कमीना गली का एक और राउंड लगा के गया। Oh no! उसे पहली बार मैंने अपने सहेली की शादी में देखा था। वो मेरे सामने से काफी दफा गुजरा, वो बार बार मुझे सर से पांव तक देख रहा था। शायद मैं उसे पहली नजर में अच्छी लगी थी और वो मुझे भी अच्छा लगा। मैं मौका देखकर इसके पास गई और आहिस्ता से बोली, जी फरमाए। उसने शर्माते हुए कहा, बाजी आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। Oh no! माँ अपने बच्चों से बोली, जो मेरी हर बात सुनेगा और जरा बराबर भी नफी में जवाब नहीं देगा, इसे मैं गिफ्ट दूंगी। एक बच्चा बोला, मम्मा इस तरह तो फिर सब गिफ्ट पापा ही ले लेगा। Oh no! एक बार एक आदमी पहली दफा पेशावर गया। किसी होटल में बैठा आदमी अपनी जगह से उठकर बाथरूम करने गया और बाथरूम से वापसी पर वो आदमी गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए
अपनी टेबल पर आकर बैठ गया। तभी होटल का वेटर आया और मासूमियत से पूछा, सर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आदमी बोला, कुछ नहीं, बस अभी जब मैं बाथरूम गया तो पीछे से एक आदमी आया और उसने मेरे सर पर पिस्तौल रख दी और कहा या तो मेरे साथ वो वाला काम कर या इस गोली के लिए तैयार हो जा। वेटर बोला, अच्छा सर फिर क्या हुआ? वो आदमी बोला, क्या तुमने गोली चलने की आवाज सुनी? Oh no! सुहाग रात के बाद पठान ने एक डॉक्टर को खूब पीटा। लोगों ने पीटने की वजह पूछी। पठान बोला, मेरी नई शादी हुई है, इस डॉक्टर ने मुझे सांडा का तेल दिया। लोगों में से एक बुजुर्ग बात काटे हुए बोला, तो क्या तेल का असर नहीं हुआ? पठान बोला, नहीं, उनका तेल 2 नंबर है। लोगों ने डॉक्टर से पूछा, हम भाई आपने 2 नंबरी क्यों की है? डॉक्टर बोला, असर तो तब करता ना जब ये सही जगह लगाता। ये कमीना सांडा का तेल बालों में लगा रहा है। Oh no! शौहर ने एक फकीर के लिए जेब से अभी परस निकाला ही था कि फकीर बोला, तुम दोनों की जोड़ी 7 जन्म तक सलामत रहे। शौहर ने सुनते ही परस जेब में वापस रख दिया। फकीर भी बड़ा समात था, फौरा बोला, अल्लाह करे ये तुम्हारा 7वां जन्म हो। ये बात सुनकर शौहर ने भिखारी को पूरा परस थमा दिया। Oh no! मियां बीवी रात में काम दाम कर रहे थे कि अचानक उनका 5 साला बेटा अंदर आ गया। बच्चा बोला, पापा क्या कर रहे हो? बाप बोला, बेटा तुम्हारी मुंह का पेट्रोल खत्म हो गया है, मैं डाल रहा हूँ। बेटा बोला, पापा मम्मा का एवरेज चेक करवा ले, अभी 2 घंटे पहले पड़ोस वाले चचा ने पेट्रोल डाला था। Oh no! एक मुर्गी खाने के मालिक को साफ सुथरे और दियानतदार मुलाजिम की जरूरत थी। एक उम्मीदवार आया तो मालिक ने इससे पूछा, इस बात की क्या जमानत है कि तुम अंडे चोरी नहीं करोगे? उम्मीदवार बोला, सर आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि मैंने एक हम्माम पर 3 साल नौकरी की और एक मर्तबा भी नहीं नहाया। Oh no! वजीर आजम चोर है, चोर है, चोर है। एक आदमी इस्लामाबाद में खुरलिफ नारे लगा रहा था। पुलिस वालों ने इसे पकड़कर थप्पड़ मारा और बोले, मरियम नवाज की बेइज्जती करता है, पुलिस चल थाने। वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं तो जापान के वजीर आजम की बात कर रहा था। पुलिस वालों ने उसे दौलाती मार कर कहा, हमें उल्लू समझते हो क्या? हम नहीं जानते कहाँ का वजीर आजम चोर है, चल थाने। Oh no! गर्लफ्रेंड अपने नाबीना बॉयफ्रेंड से, काश तुम देख सकते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। नाबीना आशिक बोला, रहने दे, अगर तुम इतनी खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ देते। कमीनी अंधा जरूर हूँ पर पागल नहीं। Oh no! एक बुढ़ा अपनी चौथी बेगम को घर के कमरे में शीशे शोकेस के पास ले गया, जहाँ चंद जनाना लिबास तरतीब से सजा थे। वो उनकी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये साड़ी पहले की है जो पहले ही साल चल बसी। ये शलवार कमीज दूसरी बीवी की जो एक कार एक्सीडेंट में फौत हो गई थी, और ये गरारा तीसरी बीवी का जैसे बरन ट्यूमर हो गया था। चौथी बीवी बोली, फिक्र ना करें सरताज, आगे शेरवानी ही टिंगेगी। Oh no! 2 औरतों की नोक-झोंक जारी थी। एक औरत ने इंतहाई गुस्सा से कहा, मेरे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, तेरे पास क्या है? दूसरी औरत ने कहा, मेरे पास 20 साल पहले शादी में सिलवाया हुआ सूट है जो अभी तक मुझ पर फिट आता है। बस इसके बाद गहरी खामोशी छा जाती है। Oh no! शादी किया है, ये जोक्स शादीशुदा और कुंवारों के लिए ही सुनकर बहुत मजा आएगा। शादी वो खूबसूरत जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार हरनियां करती हैं। शादी मतलब, हाँ जी सुनते हो, से लेकर बहरे हो गए हो किया तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं। शादी मतलब आप रहने दीजिए से लेकर तुम तो रहने ही दो तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जान से लेकर कहाँ मर गए थे तक का सफर। शादी का मतलब आप नसीब से मिले हो से लेकर मेरा नसीब ही फूटा था तक का सफर। शादीशुदा जिंदगी कश्मीर जैसी है, खूबसूरत तो है
लेकिन दहशतगर्दी बहुत Oh no! है। एक आदमी की बीवी की हालत इंतहाई नाजुक थी और वो आईसीयू में थी। डॉक्टर, हम आपकी बीवी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि आपकी बीवी कोमा में है। शौहर रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करें, मेरी बीवी अभी सिर्फ 30 साल की है, बच्चों को और मुझे इसकी बहुत जरूरत है। अचानक बीवी का हाथ हिला, धड़कन सटारट हो गई और आवाज आई, कमीने में अभी 28 साल की हूँ।